एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि यूजीसी कैसे सेटअप हुआ, कैसे कैसे इसको रिकमेंड किया गया, केब ने क्या किया। तो हर किसी की जो भूमिका है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। 1944 फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेटिंग अप अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो केब का फुल फॉर्म जो है वो आप लोग लिख लें, नोट कर लें और लर्न करें, ठीक है। 1994 में क्या हुआ कि 1994 में जब केब ने अपनी रिपोर्ट दी तो पहली बार उस रिपोर्ट में एक राष्ट्रीय शिक्षा तंत्र विकसित करने की बात की गई। और ये बात किसने, केब ने अपनी रिपोर्ट में क्या करी थी, दी थी, ठीक है। तो 1944 में केब ने अपनी रिपोर्ट में दिया कि जो पहली बार उन्होंने दिया था क्या, राष्ट्रीय शिक्षा तंत्र विकसित कैसे किया जाएगा, विकसित करने की उन्होंने सिर्फ बात की थी। तो 1944 में सिर्फ बात की गई थी। फिर आया 1945। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी वॉज फॉर्मेड टू ओवरसी 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली। 1945 में क्या हुआ कि 1945 में केब की रिपोर्ट के आधार पर यूजीसी का गठन हुआ, जिसको 3 यूनिवर्सिटीज़ अलीगढ़, बनारस और दिल्ली की देखरेख का काम दिया गया, ठीक है। तो अभी सिर्फ क्या किया गया था, सिर्फ देखरेख का काम दिया गया था, किसको, यूजीसी को। यूजीसी एक क्या की फॉर्मेट की गई और उससे बोला गया कि आप इन तीनों यूनिवर्सिटी का क्या करो, इन पर नज़र रखो, यानी इनको देखरेख का काम करो, ठीक है। तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय शिक्षा तंत्र विकसित करने की बात की गई थी और यहाँ पर उसको फॉर्म किया गया, बट किस लिए किया गया, सिर्फ किन्हें, ओवरसी करने के लिए। फिर आया 1947। द कमेटी टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़। 1947 आते आते यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी संभाली, यानी कि यहाँ पर सिर्फ ये इन 3 यूनिवर्सिटीज़ की क्या कर रही थी, ओवरसी कर रही थी। और यहाँ 1947 आते आते उसने सभी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टुक ओवर कर लिया। नेक्स्ट है 1948 में क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन रिकमेंडेड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी इनटू यूजीसी। 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसके चेयरमैन थे कौन, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उन्होंने यूजीसी के पुनर्गठन की बात कही, यानी कि उन्होंने बोला कि यूजीसी को हम दोबारा से क्या करेंगे, पुनर्गठन करेंगे नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। एस राधाकृष्णन ने क्या बोला कि हम यूजीसी को पुनर्गठन करेंगे, ठीक है। तो 1948 में यूजीसी को पुनर्गठन करने की बात की गई। 1952 से यूजीसी को फंड एलोकेशन की भी जिम्मेदारी दे दी गई, यानी कि फंड एलोकेशन क्या, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वो कौन संभालेगा, कौन, अपना यूजीसी। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केब का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1956 यूजीसी established एज a statutory body of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with हेड ऑफिस इन दिल्ली। 1956 में क्या हुआ, 1956 में यूजीसी को एक स्टैटरी बॉडी यानी स्वायत्त निकाय बना दिया गया। स्टैटरी बॉडी का जो हिंदी में होता है मीनिंग, उसका मतलब होता है स्वायत्त निकाय, ठीक है। स्वायत्त निकाय बना दिया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर था, दिल्ली में। तो 1956 में क्या हुआ कि हमारी यूजीसी फाइनली इस्टेब्लिश हो गई, एक स्टैटरी बॉडी बन गई और उसका जो हेड ऑफिस था वो कहाँ था, दिल्ली में, ओके। डॉक्टर सी.डी. देशमुख वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी इन 1956। हमारी 1956 में यूजीसी इस्टेब्लिश की गई थी एज अ स्टेटरी बॉडी। उसके जो चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन कौन हमारे यूजीसी के बने थे, डॉक्टर सी.डी. देशमुख। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है ये। और देखिए सी.डी. देशमुख हमारे क्या थे, फर्स्ट चेयरमैन थे। और ये जो यहाँ एस राधाकृष्णन थे, इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी जो कमेटी है उसका हम दोबारा से पुनर्गठन करेंगे। तो आप लोग एस राधाकृष्णन में और डॉक्टर सी.डी. देशमुख में कंफ्यूज मत होइएगा,
इसीलिए मैंने ईयर वाइज सारी डिटेल एक साथ लिखी है। तो 1956 में हमारा यूजीसी इस्टेब्लिश हो गया था। सीडी देशमुख उसके फर्स्ट चेयरमैन बन गए थे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ यूजीसी एक्ट, द मेन फंक्शन ऑफ यूजीसी इज कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन द यूनिवर्सिटीज़। देखिए, जब कोई भी एक बॉडी इस्टेब्लिश की जाती है तो उसमें कुछ सेक्शन होते हैं जिसके तहत उसको वर्क करने होते हैं, उसके कुछ स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, कैसे वो कोऑर्डिनेट करेगा, डिटर्मिनेट क्या क्या उसके फंक्शन होंगे, सब कुछ उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग यूजीसी का मेन फंक्शन क्या था? कोऑर्डिनेट करना यूनिवर्सिटीज़ में, डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस एंड स्टैंडर्ड को सेट करना यूनिवर्सिटीज़ की। यानी यूनिवर्सिटीज़ की सारी जिम्मेदारी किसको दे दी गई थी? यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन्हें नोट जरूर कर लें, क्योंकि मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही इसमें लिए हैं। UGC consists of the chairman, vice chairman and two other member appointed by the central government. Secretary is the executive head. सेक्रेटरी कौन था? एग्जीक्यूटिव हेड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट किया। इट फंक्शन फ्रॉम न्यू दिल्ली एज वेल एज इट्स 6 रीजनल ऑफिसेज। देखिए, जो यूजीसी का जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो कहाँ है? दिल्ली में। और उसके 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। 6, ये इंपॉर्टेंट है। 6 रीजनल ऑफिस हैं लोकेटेड इन बैंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे। तो ये उसके क्या है? 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। तो ये सारे आप लोग लिख लें, नोट कर लें एक जगह। टू सेट स्टैंडर्ड फॉर एग्जामिनेशन लाइक ICAR नेट, UGC नेट एंड CSIR UGC नेट। इसको बोला गया कि जो ICAR नेट है, UGC नेट है और CSIR UGC नेट, इसके जो एग्जामिनेशन के जो स्टैंडर्ड हैं आप उसको क्या करेंगे? फिक्स करेंगे, यानी सेट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसके स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? हमारा UGC। फिर है UGC ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स वेरियस स्कीम्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। तो क्या क्या इसने वेरियस स्कीम इम्प्लीमेंट की, किस लिए? इसका एम क्या था? इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूजीसी ने बहुत सारी वेरियस स्कीम को क्या क्या इम्प्लीमेंट किया। ये सारी स्कीम्स हैं UPE, CPE, CPE, PA, SPA और BSR। इनका फुल फॉर्म क्या है? UPE का है यूनिवर्सिटीज़ विथ पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस, CPE का है कॉलेजेस विथ पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस, CPE-PA का क्या है? सेंटर विथ पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस एंड अ पर्टिकुलर एरिया। SPA का है स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम और BSR का है बेसिक साइंटिफिक रिसर्च। तो ये क्या है? ये सारे क्या है? वेरियस स्कीम्स हैं जो कि UGC द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी। किस लिए? हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको UGC के बारे में जितनी जानकारी मैंने दी है पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें।